17 साल पहले जाना पड़ेगा। आज 75 ईयर्स की एज है, आप 17 ईयर्स पहले जाओ, तब उनकी एज थी 58। 58 का मतलब समझते कितना होता है? 60 को 2 कम। जिंदगी ने ऐसी करोड़ बदली कि 40 लाख के कर्जे में आ गए, बॉम्बे में रह गए। घर में 2 बेटियां, एक वाइफ और एक लड़का, 40 लाख का कर्जा, 58 ईयर्स की उम्र। तो 58 ईयर्स की उम्र में रिटायरमेंट का टाइम होता है कि नहीं होता? यस। आदमी क्या सोचता है, मैंने पूरी जिंदगी जी ली, मेहनत कर लिया, 2 साल और मेहनत करूंगा, इसके बाद आराम करूंगा, नाते पोते इनको खेलूंगा, आराम की जिंदगी जीऊंगा, बच्चों को ठीक ठाक अगर पढ़ा लिखा के सही संस्कार दूंगा तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। अब उस उम्र में अगर किसी को 40 लाख का कर्जा 17 साल पहले हो जाए तो कितनी बड़ी अमाउंट है, आप सोच के देखो। और 40 लाख का कर्जा एक मिडिल क्लास, आज के जमाने का 40 लाख भी उतार सकता है क्या? मिडिल क्लास आदमी नहीं उतार सकता। तो हुआ क्या कि जिंदगी बिल्कुल गड़बड़ थी। मांगने वाले घर पे रहते थे, गांव तक पहुंच गए, सारी मतलब घर में एक एक सामान उठा के लेके चले गए, ये हालत होगी। और वो लोग बोलते थे पैसा दे, मरने की भी सोचना नहीं है, मरेगा तो फैमिली से ले लेंगे, तू ही हमको झेल। और ऐसे गड़बड़ हालात चल रहे थे कि गांव में भी कोई इज्जत नहीं और बॉम्बे में भी, क्योंकि ये लोग सब घर के बाहर खड़े होकर पैसा मांगते थे। तो रेपुटेशन नील, टेंशन ऐसी कि मर भी नहीं सकते। ऐसे में जाके ये डायरेक्ट सेलिंग मिली बाबू थॉमस के थ्रू 17 साल पहले। प्लान देखा, बाबू थॉमस जी ने दिखाया, बाबू थॉमस जी की इनकम देखी तो 5 से 6 लाख रुपए उस टाइम बाबू थॉमस सर आ रहे थे। तो जैसे चौधरी साहब ने देखा कि 6 से 7 लाख रुपए ये बता रहे, तो उन्होंने बोला मेरे को प्रूफ दिखाओ। तो प्रूफ देखा, जब आंखें खुली रहेगी, तब उनको समझ में आया कि इसी बिजनेस के अंदर मेरा 40 लाख का कर्जा नील हो सकता है। और अगर एक बाबू थॉमस 4th पास आदमी, मेरे से कम पढ़ा लिखा और मेरे से कम पैसे की जरूरत है, उसके बावजूद अगर ये 6 से 7 लाख रुपए कमा रहा, तो मेरे को तो इससे कई गुना ज्यादा जरूरत है। मेरी तो जान, मेरे परिवार का इज्जत पूरा इधर ही है। तो अगर उनको इतनी कम जरूरत में इतना पैसा आ सकता है, मेरे को तो कई गुना ज्यादा जरूरत है। अगर ये सक्सेस हो सकता है तो मैं भी सक्सेस हो सकता हूं। तो उन्होंने खुद पे भरोसा रखा और फिर उसके बाद बिजनेस करने का फैसला लिया, प्रूफ देखने के बाद। और उसके बाद अपने कर्जदारों को बोल दिया कि भाई 1 साल का आगे का पीडीसी चेक ले लो। 5-6 कर्जदारों को सबको दे दिया उनके कर्जे का पीडीसी, समझते हैं, आगे की डेट का चेक, 1-1 साल आगे की डेट का चेक पकड़ा दिया। ये लोग भी हैरान, ये बोलते हैं चौधरी ऐसा कौन सा तेरे को धंधा लग गया भाई, अचानक तो चेक बांट रहा है, हमको भी बता। तो बोले ऐसे डायरेक्ट सेलिंग। तो बोले देख अभी इतना फंसा है और मत फंस, ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। इस उम्र में अब तू और 4-5 लाख का कर्जा लेगा, कहां पड़ रहा है इन धंधों में, चुपचाप जिंदगी जी रहा जी। तो उन्होंने बोला देखो मैं बिजनेस देख के आया हूं, तुमने नहीं देखा है, तुम्हारा चेक पकड़ो और मैं तुमको एश्योरेंस देता हूं कि 1 साल के अंदर तुम्हारा चेक बाउंस नहीं होगा, पास होगा। कंडीशन एक ही रखी कि तुम लोग मेरे को तकादा करने मत आना तीसरे आदमी के सामने, मिलना है अकेले में मिलना, पैसे की बातचीत अकेले में होगी। उसके बाद उन्होंने बिजनेस करने का फैसला लिया, चेक बांट के। अब आप मेरे को बताओ, जिसके ऊपर 40 लाख की कर्जे की तलवार घूम रही हो, उसका सीनियर उसके पीछे पड़ेगा तो कर ले? नहीं। आप मेरे को बताओ, उसको बोलना पड़ेगा टाइम निकाल थोड़ा सा, उसको बोलना पड़ेगा हल तक आ, उसको बोलना पड़ेगा थोड़ा बिजनेस सीखने की कोशिश कर? नहीं, क्योंकि 40 लाख का पर्पज इनका था। तो उनको एक चीज पता थी कि मेहनत मेरे को करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को ये कर्जा जीरो करना है। और ये जो मेरा अपलाइन है ये शुरुआती तौर पर कुछ टाइम देगा, पर क्योंकि मेरे को कर्जा पूरा करना तो बिजनेस तो सीखना पड़ेगा। तो 1.5 से 2 दिन के अंदर प्लान दिखाना, प्लान समझना, 2 दिन के अंदर समझ गए। यहाँ पे लोगों को 6-6 महीने तक बेसिक प्लान नहीं पता है, उन्होंने 2 दिन में सीखा। क्यों? क्योंकि दिन में अगर 10 से 12 प्लान दिखाने हैं तो इसका मतलब है मुझे ही जाना पड़ेगा। सीनियर 1 प्लान दिखाएगा, 2 प्लान दिखाएगा, 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, डेली तो नहीं आएगा। तो मेरे को खुद ही बिजनेस समझ के अपना कर्जा पूरा करना है। उस हिसाब से उन्होंने ये बिजनेस करना चालू किया और मैंने अपनी आंखों से देखा उस टाइम को, क्योंकि मैं उससे भी पहले का था। तो मैंने देखा वो स्लीपर के अंदर जाते थे प्लान दिखाने। स्लीपर आप समझते हैं, चप्पल पहन के, सफारी एक नीले कलर का, वही सूट पहन के, एक बुक के अंदर उन्होंने प्लान दिखाया। आज के लोग हमारे लैपटॉप चाहिए, जूते चाहिए, कोट चाहिए, टाई चाहिए, ये वो चाहिए, तब जाके हम दिखाएंगे। वहां पे उनके पास कुछ भी नहीं था, एक मोबाइल था रिलायंस का, उस टाइम पे 500 रुपये का जो इशू हुआ था, उसमें डायल कर करके इतने छेद हो गए कि अगर आप डायल करने जाओ तो आपकी उंगली फंस जाए कीपैड में। वो उसको इस्तेमाल करते थे। ऐसा नहीं पैसा नहीं कमा रहे थे, पर खर्चा नहीं कर सकते थे।
बार बार प्लान बोलते, दिन में दिखाता था मैं, इतने सारे लोगों को मिलता था, रात तक मेरा गला बंद हो जाता था, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे पास एक डेडलाइन थी, 1 साल में 40 लाख का कर्जा उतारना, नहीं तो सब खत्म। वो मेरे सर पे जब था तो मैंने 16-16 घंटा, 18-18 घंटा, 58 ईयर्स की उम्र में उन्होंने उतनी मेहनत करी। बोले किलोमीटर के किलोमीटर में पैदल चला हूं बॉम्बे के अंदर, दिन में 10-10, 12-12 प्लान दिखाए, और बोली जो भी मेहनत लगी मैंने की, जो भी करना पड़ा मैंने किया, और 1 साल के अंदर मैंने पूरा कर्जा उतार के दिखाया। 58 ईयर्स की उम्र में उन्होंने 40 लाख का कर्जा उतारा है। और अगर आज वो 40 लाख की तलवार उनके सर पे नहीं होती तो 2 महीना इस बिजनेस में नहीं टिक पाते। और कहां पे पर्पस था तो 40 लाख का कर्जा, एज कुछ मैटर नहीं की। और मैं आपको नवंबर की बात बताता हूँ, 2023, अभी चल रहा है जुलाई 24, अब से 8 महीने पहले हम लोग चेन्नई हेड ऑफिस, कौन, मैं, चौधरी साहब, हमारे CEO कैलाश भट्टर सर, उनके केबिन में बैठे हुए, नवंबर की बात थी, तो हम तीनों बैठे हुए थे, इधर उधर की बात हो रही थी। तो वैसे ही हमारे CEO सर ने चौधरी साहब को पूछा, चौधरी साहब 17 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट से झूठ मत बोलना, सच सच बताना, अब तक कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास। तो चौधरी साहब ने 10 सेकंड लिए होंगे जवाब देने, देख कैलाश, मैं तेरे को झूठ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो आज है मेरे पास। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं कोई एनिमल पिक्चर की स्टोरी नहीं है। यहीं गोरेगांव में हमारे चौधरी साहब रखते, आपको भी जाके मिलके सब कुछ चेक करके पूछ के आ सकते। दोनों बेटियों को फ्लैट गिफ्ट में दिए, और छोटी वाली बेटी इनकी 5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेती, तो इनको बहुत तकलीफ होती थी कि मेरे से कुछ नहीं लेती, देने का मन कर रहा था। मेरे ही केबिन में ऑफिस में बैठ के एक दिन मेरे को बोल रहे, मेरे को ना कुछ दिल कर रहा है छोटी वाली को देने को। तो बोला चौधरी साहब क्या दिल कर रहा है? तो बोला मूड कर रहा है कि एक ओमकार बिल्डर जो गोरेगांव में, उसमें इसको एक फ्लैट गिफ्ट में दे दूँ। गिफ्ट का मतलब समझते हैं आप लोग, मिडिल क्लास तो समझते होंगे, मुफ्त में, नो EMI, नो डाउन पेमेंट, मुफ्त में, कल से चाबी तुम्हारी। पिक्चर समझ में आ रही है? तो चाय पे चर्चा, ये फैसला कहाँ हुआ? केबिन में बैठ के 10 मिनट चाय पे चर्चा। तो मैंने चौधरी साहब को बोला कभी हमारे लिए भी ऐसा मूड बनाओ, हम भी तुम्हारे पास है 10 साल। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज की डेट में ना गांव में सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी आदमी को मिलती है बिहार में, उनके गांव में, तो वो चौधरी साहब सबसे ज्यादा खुशबू और बहुत यात्रा साथ आज सबसे ज्यादा गाँव में सबसे बड़ा मकान उनका है। और जब वो मकान बना के आए तो मेरे को बोले थे, आलोक तू बता मेरा ड्राइंग रूम कितना बड़ा होगा, कितने लोग बैठ सकते हैं? तो मैंने चौधरी साहब तुम पैसे वाले हो, बड़ा ही होगा। बोले तू बता सही कितने बैठ सकते हैं? मैंने कुछ नहीं, 30 तो बैठते ही होंगे। तो 30 नहीं, 200 आदमी बैठ सकता है। बाप रे, 200 आदमी ड्राइंग रूम में बैठता है। गांव के अंदर अपनी कमाई से उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गांव में, अपनी कमाई से, अपने पैसे से। उसके अंदर डोनेशंस आती हैं, जो श्रद्धालु आते हैं डाल डाल के जाते दान पेटी में। पूरे साल में 2 महीने ये गांव में जाते, जितना भी दान इकट्ठा होता है गांव में, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद वो पैसा बांट दिया जाता है। इसी के लिए आज गांव में सबसे ज्यादा इज्जत चौधरी साहब। आज लाइफ कितना बड़ा यूटर्न लेके